हेलो बच्चों, हम डेथ कर रहे थे। पिछले वीडियो में ये क्वेश्चन अधूरा रह गया था, तो पहले हम उसको कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आरएसटी पार्टनर है, फर्म क्लोज हो रही है 31 मार्च 2017। तो फर्म क्लोजिंग डेट हमें बता रही है, एक इन्फॉर्मेशन तो ये होगी, एस डाइड ऑन 30 सितंबर। मार्च बुक्स क्लोज हो रही है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने की वर्किंग करनी पड़ेगी। ठीक है। एस की कैपिटल बैलेंसेस दे रखी है 1,25,000 की। एक्स एग्जीक्यूटिव विल एंटाइटल्ड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% मिलना है। एस शेयर ऑफ गुडविल मिलना है 24,000। हिज शेयर ऑफ रिजर्व फंड भी मिलना है 12,000। निकाल रखा है, हिज शेयर बोला है ना, एस शेयर मतलब इसका खुद का शेयर दे रखा है, तो हमें तो बस इसकी जनरल एंट्री पास करनी पड़ेगी। शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ भी देना है। कैसे? सेल ड्यूरिंग 16-17 वर 4 लाख दे रखी है, मतलब पिछले साल की सेल दे रखी है, पिछले साल का प्रॉफिट दे रखा है। और सेल अप टू 1 अप्रैल 17 से 30 सितंबर 17 तक का हमें सेल भी गिवन है, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट दे देंगे कैपिटल को। तो वर्किंग नोट में हम सबसे पहले हम वर्किंग नोट कंप्लीट कर लेते हैं, जैसे कि लिखा हो या ना लिखा हो। अगर एस की डेथ हो रही है तो एस कैपिटल तो हमें देना ही पड़ेगा वापस एग्जीक्यूटर को। तो एक्स की कैपिटल बैलेंस है 1,25,000, तो ये फर्स्ट हो गया। सेकंड, उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी चाहिए, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं 1,25,000, इस पे 6% और 6/12 का, है ना, 6 महीने का। 6 महीने बताया था ना, 30 सितंबर की डेथ हो रही है, तो 6 2 हो गया, ये 3 हो गया, 0 15 36 और 1 37, 3750। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। एस शेयर ऑफ गुडविल में एस शेयर गिवन है, तो इसको वो गेनिंग रेशियो में बांटेंगे। अब गेनिंग रेशियो क्या होगा, देखो आरएसटी पार्टनर है, 2:1 का रेशियो है, ओल्ड रेशियो। तो न्यू रेशियो क्या होगा, जब एस मर गया तो 2:1, तो गेनिंग रेशियो भी 2:1। ये फ्यूचर रेशियो ना दे रखा हो ना, तो गेनिंग रेशियो न्यू रेशियो के बराबर ही आ जाता है। तो ये 2:1 निकाल के देख लेना, इसी तरीके से आएगा। तो यहाँ पर आर है, यहाँ पे टी है, रेशियो डिवाइड कर दो 3, ये 8,000 आएगा और ये 16, तो 24। और इसकी जनरल एंट्री क्या होती है, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। तो ये 16,000, ये 8,000 और ये 24,000 हो गया। अब हमें क्या देना है, रिजर्व फंड बोला है, रिजर्व फंड दे देंगे, ये तो एज इट इज दे देंगे हम 12,000। फिफ्थ से शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए मैंने बताया था ना, बुक्स कंट्रोल करने के लिए एक ऐसे बना लिया करो, लास्ट ईयर की इंफॉर्मेशन हमें बता रखी है कि सेल लास्ट ईयर का 4 लाख का है, सेल लास्ट ईयर है, ये लास्ट ईयर 4 लाख की सेल है, और इस सेल पर 2 लाख प्रॉफिट है, 50% प्रॉफिट है भाई, और 30 सितंबर को डेथ हो रही है। तो इस पीरियड की सेल कितनी होगी, ये पीरियड की सेल 1,20,000 की बना, बस हम निकाल लेंगे। हम कैसे निकालेंगे, ध्यान देंगे। पहले तो लास्ट ईयर प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे हम, लास्ट ईयर प्रॉफिट परसेंटेज, ये है 2 लाख रुपए प्रॉफिट है 4 लाख पे, इंटू 100 कर दो, तो 50% आ गया। तो 6 मंथ का प्रॉफिट भी 50% ही होगा, और सेल कितनी है 1,20, तो 60,000 आ जाएगा 6 मंथ प्रॉफिट। हम ये एजम्पशन लेके चलते हैं कि सेम रेट से प्रॉफिट होगा इस साल भी, तो 1,20,000 का 50% डेट इज 60,000। ये 60,000 में तो तीनों का हिस्सा है आरएसटी, ठीक है। इसमें से मुझे एस का हिस्सा चाहिए 211, तो एस शेयर निकालना है। 60,000 में से
1/4 15,000। एंट्री हमें पता ही है, प्रॉफिट एंड लॉस, सस्पेंस अकाउंट, डेबिट टू डिजीज्ड पार्टनर एश कैपिटल अकाउंट। ये प्रॉफिट हमने दे दिया 15,000 का। और कुछ, बस क्वेश्चन इज ओवर। अब जो मैंने वर्किंग की है उसको एक अकाउंट में बना के दिखा देता हूँ। ये जो इसी को मैं निकाल देता हूँ। हमें तो बस कैपिटल अकाउंट बना के दिखाना है इस, ये मैंने वर्किंग करा है ना, अब इसी को मैं एज कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा और जो जो मैंने काम किया उसको प्रेजेंट कर दूंगा, बस क्वेश्चन खत्म। कैपिटल बैलेंस क्रेडिट में आएगा भाई, उसकी कैपिटल बैलेंस 1,25,000 है। फिर हमने उसको क्या दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसको कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया 3,750। फिर हमने एंट्री पास की गुडविल वाली, बाय आर्स कैपिटल अकाउंट, बाय टीज कैपिटल अकाउंट, 16,000 इसको दे गया, 8,000 इसको दे दिया। फिर रिजर्व फंड, बाय रिजर्व फंड, रिजर्व फंड 12,000 रुपये का हो गया। और फिर हमने लास्ट में दिया था उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ, सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में हमारी एंट्री बनी थी 15,000 की, तो हम 15,000 रुपये और देंगे इसको। और इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब टोटल देख लेते हैं बस, ये कितना हो गया, 24, 26, 36 और 15, लगाओ हिसाब भाई, 1, 25 ये हो गया और 15, 30, 40, 40 और 24, 64 हो गया और 12, 76 हो गया और है ना, तो और 176 हो गया ना ये, और 3750 और जोड़ दो, 0, 5, 7, 9, 1,79,750, 79,750, तो 179,750 आपका एस एग्जीक्यूटर में ट्रांसफ़र हो जाएगा। देखना भाई कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमने वर्किंग तो सारी सही की है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करेंगे। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 भी करते हैं, एक सारे कॉन्सेप्ट हर टाइप का क्वेश्चन डिस्कस हो जाएगा फिर, ठीक है। तो ये उतारो, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि डेथ में डिज़ाइन तो बड़ा कर सकते हैं हम क्वेश्चन, लेकिन होता कुछ नहीं है, छोटा सा ही हो जाता है क्वेश्चन। बैलेंस शीट देने का कोई फ़ायदा नहीं है क्वेश्चन में, क्योंकि बैलेंस शीट से रिलेटेड हमें क्या चाहिए होगा, सोचो। बैलेंस शीट से रिलेटेड जैसे इस क्वेश्चन में RMS पार्टनर है और M डाइड ऑन 30 जून, मार्च क्लोज हो रहा है, 30 जून की आपको M की डेथ हो रही है, तो बैलेंस शीट से क्या रिलेटेड करेगा, एक तो ये जनरल रिजर्व में उसका हिस्सा होगा और M की कैपिटल होगी, बस। और कुछ चाहिए हमें? और कुछ नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में ना रीवैल्यूएशन से रिलेटेड कुछ है नहीं, तो क्वेश्चन बैलेंस शीट की वजह से बड़ा सा दिख रहा है, बाकी है कुछ भी नहीं है बैलेंस क्वेश्चन में। हमें जो चाहिए एक तो कैपिटल बैलेंस चाहिए और एक जनरल रिजर्व में उसका हिस्सा चाहिए। रीवैल्यूएशन से कोई रिलेट करता नहीं है, तो बैलेंस शीट की सारी आइटम बेकार होगी हमारे लिए, ठीक है। तो हम वर्किंग नोट साथ साथ करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते रहेंगे, साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व भी करते जाएंगे। जैसे कि M डाइड है तो एम्स कैपिटल तो चाहिए ही, एम्स कैपिटल तो चाहिए ही। यहाँ 4 पॉइंट है, 3 ये और ये चौथा पॉइंट ये है। इसमें बस वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की बात बता रहे हैं,
तो मैं पहले बैलेंस शीट को निपटाना चाहता हूँ क्योंकि वो बोर्ड भरा हुआ सा दिख रहा है, मैं तो मिटा दूंगा इसको। एम्स कैपिटल आपकी 12,000 की है और जनरल रिजर्व में उसका हिस्सा कितना देना है, 12,000 है ना, जो 12,000 में से एम का शेयर कितना है, एम का शेयर है 2/6, 2/6, तो ये हो गया 1/3, तो दिस इज 4,000। भाई बैलेंस शीट से रिलेटेड तो और कुछ है ही नहीं, ये फालतू में बोझ है क्वेश्चन के ऊपर भी और हमारे बोर्ड के ऊपर भी स्पेस इतना सारा घेर लिया इसने, ठीक है। तो मैं जो चाहिए था वो ले लिया हमने, बाकी ये काम खत्म हो गया, टेंशन खत्म हो जाती ना, टेंशन कम करो पहले तो, इससे अब कोई लेना देना नहीं रहा हमारा, ठीक है। अब वर्किंग नोट मैं वहाँ बना दूंगा ना, मैं अपने लिए सोच रहा हूँ। थर्ड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10%, 10% दे देते हैं, ये कैपिटल ही, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो 12,000 पे 10%, लेकिन ये जून में डेथ हो रही है उसकी, तो 3/12 करना पड़ेगा ना, अप्रैल मई जून, 3/12 का, तो 2 0 से 2 गई 4, ये आ गया 300 रुपये। चलो भाई ये भी काम हो गया। ये कैपिटल एंड इंटरेस्ट जनरल रिजर्व दे दिया। हर शेयर ऑफ प्रॉफिट बेस्ड ऑन सेल अप टू द सेल अप टू दैट इज 10% ऑन सेल, ओके। और सेल के बारे में इंफॉर्मेशन हमें कहाँ गिवन है, सेल्स, सेल मैंने लिखी नहीं, सेल मान लो क्वेश्चन के अंदर गिवन है 1,20,000 सेल है, सेल अप टू दैट 1,20,000। क्वेश्चन में बेस्ड ऑन सेल देना है, सेल अप टू डेथ है 1,20,000 और सेल अप रेट आपको दे रखा है, रेट सेल प्रॉफिट रेट है ये, प्रॉफिट रेट ऑन सेल, प्रॉफिट रेट ऑन 10% ऑन सेल है और सेल आपको दे रही है, तो ठीक है 1,20,000 का 10% निकाल लो, सीधा हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि ये सेल अप टू डेथ है तो इसका मतलब 3 मंथ की सेल है, तो हम निकालेंगे वैसे ही करेंगे, 3 मंथ सेल निकालो पहले, 3 मंथ प्रॉफिट निकाल लो। ये सेल है 1,20,000 3 महीने की और उस पर 10% रेट के हिसाब से 12,000 आपका क्या है 3 मंथ का प्रॉफिट। अब 3 मंथ के प्रॉफिट में इसमें तो तीनों का शेयर है और एम का शेयर है 2/6, तो एम शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल लो, एम शेयर ऑफ प्रॉफिट 12,000, इसका 2/6, ये भी आ गया 4,000, तो ये प्रॉफिट भी दे दिया हमने। तो यार ये सारा ही हमने कर दिया, ठीक है ना, सारा कर दिया। अब रह गया फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में गुडविल की बात कह रहा है, गुडविल अकॉर्डिंग टू हर प्रॉफिट टू बी कैलकुलेट बाय टेकिंग ट्वाइस द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर। अब लास्ट 3 ईयर का टोटल करा, ये तो 27 हो रहा है ना, हाँ 27,000 का ट्वाइस, तो गुडविल आपका क्या होगा 27,000 का ट्वाइस 54, नहीं, इसने बोला है गुडविल अकॉर्डिंग टू हर शेयर ऑफ प्रॉफिट टू बी कैलकुलेटेड बाय टेकिंग ट्वाइस ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर लेस 20%, इसमें से 20% लेस भी करो, लेस 20%, तो कितना हो जाएगा 10,800, ये 10,800 लेस करा तो 0 0 10, तो ये आपकी गुडविल आ गई, गुडविल ऑफ फॉर्म। लेकिन हमें गुडविल ऑफ फॉर्म का क्या करना है, गुडविल ऑफ फॉर्म में से उसका हिस्सा कितना है, एम शेयर, एम शेयर ऑफ प्रॉफिट, एम शेयर 43,200, इसका 2/6 कर दो, 14,400, तो 14,400 आपका क्या आ जाएगा एम शेयर। इसको हम गेनिंग रेशियो में बांटते हैं। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में भी फ्यूचर रेशियो नहीं देगा, 3:1 एम गया तो न्यू रेशियो 3:1, ये न्यू रेशियो आया, और गेनिंग रेशियो न्यू के बराबर आएगा इफ न्यू फ्यूचर रेशियो इज नॉट गिवन। तो 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 3 12, 4 6 24 और
18 9 और 1 10 800, तो मतलब ऐसे बढ़ जाएगा किस किस में, आर और एस में। जर्नल की बात करें तो आर्स कैपिटल डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल अकाउंट। ये गुडविल की ट्रीटमेंट होगी। हर क्वेश्चन में मैंने गुडविल की ट्रीटमेंट बताई है, और है कुछ नहीं, पूरा किसी भी टाइप का क्वेश्चन अब कर सकते हैं हम। हमने सारे वर्किंग नोट का अब लेजर में पोस्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसमें यहाँ तक क्वेश्चन था ना ये कि भाई प्रॉफिट निकालो, हमने गुडविल निकाली पूरी, उसमें से उसका शेयर निकाला, ट्रीटमेंट करके दिखा दी। अब मेरे को बस अकाउंट बनाना है, मैं मिटा रहा हूँ। मैंने क्वेश्चन तो पूरा हटा ही दिया। अब जो सोल्यूशन है उसको हम एम्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। पूरा नोट कर लिया था मैंने, वर्किंग नोट बना लिया, बस उसको देखकर हम अकाउंट पूरा कर लेंगे। बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैपिटल 12,000, फिर जनरल रिजर्व में देना है उसे 4,000, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 300, फिर ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 4,000, फिर गुडविल की ट्रीटमेंट करी बाय आर्स कैपिटल अकाउंट, बाय एस कैपिटल्स अकाउंट, और ये है 10,800 और 3,600, और ये टोटल हम यहाँ पर कर देंगे। तो जो आएगा दैट इज एम्स कैपिटल अकाउंट, नहीं एम्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। इस तरीके से हम पूरा क्वेश्चन कर लेंगे। तो हिसाब लगा लो, 12 और 4 16 और 4 20,000 तो सीधे ही हो गए, और 14,400 ये, तो 0 0 4 4 34,400 ये हो गए, और 300 और डाल दो तो 34,700, तो एग्जीक्यूटर में 34,700 आ जाएगा। दिस इज बैलेंसिंग फिगर। तो इस तरीके से हम है ना, आप डेथ के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। मैंने हर टाइप का क्वेश्चन करा दिया है आपको। अब इसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ है वो है एग्जीक्यूटर। देखो बोर्ड एग्जाम में एग्जीक्यूटर अकाउंट तो आएगा नहीं, क्योंकि वो थोड़ा लेंदी हो जाता है, ठीक है ना, और उतना टाइम टेकिंग क्वेश्चन होते हैं, तो इतने बड़े क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में तो नहीं दे सकते। प्री बोर्ड में जरूर आ सकता है, क्लास टेस्ट में जरूर आ सकता है, तो उसका भी मैं एक छोटा सा वीडियो बना के डाल दूंगा, ठीक है। तो अभी तक के लिए जो फाइनल एग्जाम में तो इतना ही देखना है आपको, सीधा टू द पॉइंट। जो जिसकी डेथ हो रही है वो उसका अकाउंट बनाकर दिखाना है। ये वर्किंग नोट आप अपने हिसाब से बनाना, हम रिक्वायरमेंट तो हमें बस इसी की है, ठीक है। तो नोट इट डाउन।